अरावली परत की पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण दुर्गगढ़ सिवाना, जिसके साथ इतिहास की अनेक गौरव गाथाएं जुड़ी हुई है। यह किला राव कल्ला राठौड़ की वीरता का प्रतीक है तो उनकी पत्नी हाड़ी रानी के जौहर का साक्षी है। इसी किले की पर्वतीय श्रृंखलाओं में हल्देश्वर महादेव मंदिर की पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, जहां मारवाड़ के सिरमौर वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब द्वारा अजीत सिंह को जोधपुर का महाराजा घोषित नहीं करने के कारण दुर्गा बाबा औरंगजेब के पुत्र और पुत्री का अपहरण करके इसी हल्देश्वर की पहाड़ियों में लाकर छुपा देते हैं, जिसके बाद औरंगजेब को दुर्गा बाबा के आगे झुकना पड़ता है। ऐसे ही राजस्थान के समस्त रियासतों से संबंध रखने वाले सिवाना की आज हम विधानसभा के बारे में जानेंगे। नमस्कार साथियों, राजस्थान टॉक्स पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हो राजस्थान टॉक्स की स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा हिस्ट्री, और आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की सिवाना विधानसभा सीट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे हर वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। बाड़मेर जिले में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे सिवाना विधानसभा सीट के बारे में। सिवाना विधानसभा सीट राजस्थान विधानसभा के गठन 1951-52 के समय अपने अस्तित्व में आई। सिवाना विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 बड़ी पंचायत समितियां सिवाना, समंदड़ी और सुंदरी को मिलाकर के बनाया गया है। सिवाना पंचायत समिति क्षेत्र में राजपूत बहुली गाँव है, जिसमें मेघवाल आबादी भी निवास करती है। इसके साथ ही राजपूत बहुली गांवों के साथ देवासी समाज की आबादी भी काफ़ी निवास करती है। समंदड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में कल भी बहुली गांव है, तो वही दूसरी सबसे बड़ी आबादी राजपूत समाज की है। इसके साथ ही मेघवाल, प्रजापत, राजपूत, देवासी समाज के साथ मूल ओबीसी की जातियां भी निवास करती हैं। सुंदरी पंचायत समिति क्षेत्र में प्रजापत बहुली गांव है, तो उतने ही जाट बहुली गांव भी शामिल है। इसके साथ ही राजपूत समाज के साथ मेघवाल व एससी वर्ग के सभी जातियां जीनगर, गर्ग, नाथ की आबादी निवास करती हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,58,550 मतदाता हैं। सिवाना विधानसभा सीट राजपूत बहुली सीट मानी जाती है, जिसमें लगभग 48,000 राजपूत मतदाता है, जो इस सीट पर 2008 से अनारक्षित होने के बाद से लेकर अब तक वर्चस्व बनाए हुए हैं। इसके साथ ही 30,000 मेघवाल व 26,000 कलबी मतदाता है, जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करता है। वही देवासी 24,000, राजपूत 23,000, प्रजापत 20,000, भील 15,000, जाट 14,000, माली 10,000 व मुस्लिम 8,000 मतदाता है, जिन पर इस सीट के परिणाम निर्भर रहा करते हैं। सिवाना विधानसभा सीट पर 1952 से लेकर 2018 तक कुल 14 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने 5 बार, भाजपा ने 5 बार, स्वतंत्र पार्टी ने 2 बार, जनता पार्टी ने 1 बार, निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 बार अपनी जीत का परचम लहराया है। इस सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ, जिसमें राम राज्य परिषद के मोटाराम यहाँ से 11,333 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। अगला चुनाव 1962 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के हरिराम यहाँ से 977 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1967 में हुआ, जिसमें स्वतंत्र पार्टी के काड़ूराम यहाँ से 2,779 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। अगला चुनाव 1972 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के जसाराम यहाँ से 15,715 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1977 में हुआ, जिसमें जनता पार्टी के चनाराम यहाँ से 997 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1980 में हुआ, जिसमें कांग्रेस आई के धाराराम यहाँ से 10,481 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1985 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के मोटाराम यहाँ से 6,181 वोटों से विजय प्राप्त करते हैं। वही अगला चुनाव 1990 में हुआ, जिसमें बीजेपी के हुक्माराम यहाँ से 13,822 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। इस सीट की खास बात यह रही कि सीट लंबे समय तक एससी वर्ग के लिए रिजर्व सीट रही है। वही अगला चुनाव 1993 में हुआ, जिसमें बीजेपी के टिक्कम चंद कांत यहाँ से चुनाव मैदान में विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1998 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के गोपाराम यहाँ से 8,633 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 2003 में हुआ, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गोपाराम यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो वही बीजेपी की ओर से आदूराम मेघवाल चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही निर्दलीय रूप से टिक्कम चंद कांत यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। टिक्कम चंद कांत यहाँ से 10,161 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 2008 में हुआ। इस चुनाव के बाद में यह सीट अनारक्षित हो गई थी। बीजेपी यहाँ से कान सिंह को चुनाव मैदान में उतारते हैं, तो वही कांग्रेस यहाँ से वालाराम को चुनाव मैदान में उतारते हैं। तो बीएसपी के टिकट से महेंद्र कुमार यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। बीजेपी के कान सिंह कोटली यहाँ से 3,982 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 2013 में हुआ, जिसमें कान सिंह का टिकट काटकर हमीर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया।
वही कांग्रेस ने वालाराम का टिकट काटकर महंत निर्मल दास को टिकट दिया। तो वही बीजेपी के हमीर सिंह भायल यहाँ से 20,701 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 2018 में हुआ, जो पिछला चुनाव भी रहा। इस चुनाव में बीजेपी ने फिर से हमीर सिंह पर अपना दाव खेला। तो वही निर्दलीय रूप से वालाराम यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही कांग्रेस यहाँ से पंकज प्रताप सिंह झालामंड को यहाँ से टिकट देती है। तो वही आरएलपी के टिकट से सत्ताराम देवासी यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। बीजेपी के हमीर सिंह भायल मात्र 957 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुन जाते हैं। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए सीट से कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान विधायक हमीर सिंह भायल, तन सिंह जी के पुत्र पृथ्वी सिंह रामदेरिया, रेको इंडस्ट्री के निदेशक कांग्रेस नेता सुनील परिहार, सिवाना के प्रधान मोकन सिंह राजपुरोहित, भाजपा के जिला मंत्री व पूर्व जिला परिषद सदस्य रहे सोहन सिंह भायल, भाजपा युवा नेता व समाज सेवी गंगा सिंह काठाड़ी, कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता वालाराम चौधरी, पूर्व विधायक कान सिंह कोटड़ी, आरएलपी के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व प्रत्याशी सत्ताराम देवासी, भाजपा नेता जयराम प्रजापत, पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महंत निर्मल दास, कांग्रेस के कद्दावर नेता व राज्य मंत्री मानवेंद्र सिंह जसोल, पूर्व मंत्री गोपाराम मेघवाल, भाजपा प्रदेश आईटी टीम के संयोजक जोगेंद्र सिंह राजपुरोहित, आरएलपी के नेता बाबू भाई परिहार, सिवाना की पूर्व प्रधान गरिमा राजपुरोहित के नाम इस सीट से चर्चा में है। इसके साथ ही आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि सीट से कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन सी पार्टी से हो सकता है। इस बारे में भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हमारी अगले वीडियो की अपडेट पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी और विधानसभा सीट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।